नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस के अंदर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए रोज़ाना नए से नए टॉपिक और नया कंटेंट लाते रहते हैं। उसी श्रृंखला के अंदर मैंने क्लास 12 का जो कोर्स है वो स्टार्ट कर रखा है, तो वो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने लगभग 2 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं और तीसरा पार्ट आने वाली 2-3 वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है, और ये टॉपिक आगे आपके आईआईटी और नीट की तैयारी के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखें, और इसमें यदि आपको कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है ये आपका चैप्टर चल रहा है तीसरा। चैप्टर कौन सा चल रहा है? आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम क्या है? विद्युत विभव। ये हमारा चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर के अंदर मैंने अभी तक आपको जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर बताया था कि जो हमारा विद्युत द्विध्रुव होता है उसके कारण किस प्रकार से विद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं। अध्ययन मैंने आपको बताया है कि जो एक गोलीय चालक कोष होता है उसके कारण विद्युत विभव का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुसार किस प्रकार से फाइंड करते हैं। उसी प्रकार आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक समविभव पृष्ठ होता है। समविभव पृष्ठ ये आखिरकार क्या होता है, और ये एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा पूछा भी जाता है। ये एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर पूछा जाता है कि समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। छोटे प्रश्न के रूप के अंदर ये 1 से 2 नंबर में आता है, और जब इसके पूरे के पूरे डायग्राम और इसका पूरा का पूरा गुणधर्म परिभाषाएं पूछते हैं तो ये आपका बड़े क्वेश्चन 4 नंबर के अंदर भी पूछा जाता है। तो मैं आपको इसका पूरा का पूरा नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा और सारी चीजें हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो देखिए, समविभव पृष्ठ है एक, देखिए जो पृष्ठ है उसका मतलब तो क्या हो गया, एक सरफेस होगी। और ये जो सरफेस होता है इसके कई प्रकार के गुण होते हैं। सरफेस कहने का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। इसको आप क्षेत्र भी बोल सकते हैं, एरिया होता है। समविभव पृष्ठ एक प्रकार का सरफेस या क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, जिसके कई प्रकार के गुणधर्म होते हैं। वो देखिए क्या है कि यहाँ पर जिस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है समविभव, ये आपके 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो आपका हो जाएगा सम और दूसरा आपका हो जाएगा विभव। सम का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाता है? समान। और विभव का अर्थ आप जानते हैं विभवी होगा। और इसको आप क्या बोल सकते हैं? आवेश पर किया जाने वाला काम। आवेश पर किया गया कार्य। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको ये जो शब्द है इनका शाब्दिक अर्थ बता दिया है कि जो समविभव है ये 2 चीजों से मिलकर बना। एक तो था आपका समविभव और एक आपका था पृष्ठ। ये जो पृष्ठ था इसको मैंने बताया कि एक सरफेस या क्षेत्रफल से आप इसको समझ सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया? समविभव। समविभव 2 शब्दों से मिलकर बना, एक तो सम और दूसरा कौन सा? आपका विभव। सम का मतलब क्या हो गया? समान। और विभव का मतलब क्या हो गया? आवेश पर किया गया कार्य। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि समविभव पृष्ठ एक इस प्रकार का क्षेत्रफल या एक सरफेस होता है जिसके प्रत्येक बिंदु के ऊपर विभव का मान समान रहता है। समविभव पृष्ठ एक इस प्रकार का सरफेस या क्षेत्रफल होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहता है? समान रहता है। उसको हम क्या कह देते हैं? समविभव पृष्ठ कह देते हैं। तो आपकी डेफिनेशन यहाँ से बन जाती है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप भी इसको नोट कीजिएगा। समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में रखा, विद्युत क्षेत्र में रखा ऐसा पृष्ठ या क्षेत्रफल होता है
जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान सदैव समान रहता है, ऐसा पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब देखिए, जब हम कह रहे हैं कि मैंने मान लिया कि ये आपका समविभव पृष्ठ है, मान लीजिए कि ये आपका क्या है, समविभव पृष्ठ है, ये क्या है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ होना चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंटेंसिटी का है, ए तीव्रता का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो ABCD है, ये जो यहाँ पर ABCD एरिया रखा हुआ है, ये क्या है, एक समविभव पृष्ठ है। ABCD एक समविभव पृष्ठ है। तो मैंने आपको परिभाषा के अनुसार क्या बताया कि समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में रखा एक ऐसा पृष्ठ या क्षेत्रफल होता है, कैसा होता है कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान सदैव समान रहता है। तो मैं इसके अंदर 2 पॉइंट मान लेता हूँ, ये वाला हो गया आपका P पॉइंट और ये वाला हो गया आपका, इसको R पॉइंट कर देते हैं। एक तो P पॉइंट है, एक आपका R पॉइंट है। तो मान लिया कि इस P पॉइंट के ऊपर जो विभव है वो कितना हो जाएगा, आपका VP हो जाएगा, पोटेंशियल ऑन पॉइंट P। और इसी प्रकार से बिंदु R पर जो विभव होगा वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ऑन पॉइंट R। तो मेरी परिभाषा के अनुसार यदि ये पूरा का पूरा पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ है, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी में यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, R दूरी के ऊपर है। तो परिभाषा के अनुसार यदि ये एक समविभव पृष्ठ होगा तो जो इसका पोटेंशियल होगा VP वो बराबर हो जाएगा किसके, VR के। यदि ये समविभव पृष्ठ होगा तो जो VP है वो किसके बराबर हो जाएगा, VR के बराबर हो जाएगा, जहां पर जो VP है वो क्या है, P बिंदु पर विभव, और जो VR है वो क्या है, R बिंदु पर विभव। अब यदि मैं ये सोचूं कि मैं इन दोनों के बीच का विभवांतर ज्ञात करना चाहता हूं, मैं इन दोनों पॉइंट के बीच का विभवांतर ज्ञात करना चाहता हूं, तो मैं विभवांतर ज्ञात कर सकता हूं। तो देखिए इन दोनों के बीच का जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, वो आप ध्यान से समझिएगा, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो कि बिंदु P व R के बीच विभवांतर, ये हम सारी चीजें कब लेके चल रहे हैं कि जब ये जो ABCD एक क्षेत्रफल है, ये समविभव पृष्ठ है, तो ये कंडीशन चल रही है। तो कंडीशन क्या होगी कि P बिंदु पर जो विभव होगा VP वो बराबर होगा VR के, क्योंकि समविभव पृष्ठ की परिभाषा ये होती है कि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो VP बराबर क्या होना चाहिए, VR होना चाहिए। और ये कंडीशन फॉलो होगी तो कुछ ना कुछ विभवांतर भी उत्पन्न होगा। तो उस विभवांतर का मान देखते हैं कितना होगा, P व R के बीच में विभवांतर कितना हो जाता है, इसको मैं कह देता हूँ VPR। P और R के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है या विभवों का अंतर है वही तो होगा विभवांतर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, VP माइनस का VR, क्योंकि VPR है तो VP पहले आया, माइनस लगा के VR माइनस क्यों है, क्योंकि विभवांतर की बात कर रहा हूँ। अब इस समीकरण से आप देख रहे हैं, इसको अगर मैं समीकरण नंबर 1 दे दूं और इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे दूं, तो समीकरण 1 से आप क्या देख पा रहे हैं कि जो VP है वो बराबर किसके है, VR के बराबर। ये वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो देखो आपको क्या मिलेगा, VPR बराबर VP माइनस VP बराबर कितना हो गया, 0। तो जो VPR है वो कितना प्राप्त हो गया आपको, 0, समीकरण नंबर 3। यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि यदि ABCD एक समविभव पृष्ठ होगा तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। ये हमारी डेफिनेशन है। तो हमने क्या बता दिया, VP बराबर क्या हो गया, VR। मैंने 2 पॉइंट माने, P बिंदु और एक R बिंदु। तो P बिंदु पर जो विभव था, इन दोनों के बीच की दूरी R है, तो P बिंदु का जो विभव है वो VP हो गया, और R दूरी का जो R पॉइंट है उसका विभव कितना हो गया, VR हो गया। तो इसका विभव VP बराबर होना चाहिए VR पर,
वी आर के, क्यों? क्योंकि ये समविभव पृष्ठ का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो ये वाली कंडीशन आ गई। अब मैंने सोचा कि यदि मैं इन दोनों के बीच का विभवांतर ज्ञात करना चाहूँ तो वो मुझे कितना प्राप्त होगा, तो वो मैंने ज्ञात किया। तो जहाँ पर वीपी तो क्या है, पी बिंदु पर विभव है, और वी आर क्या है, आर बिंदु पर विभव है। तो बिंदु पी व आर के बीच का जो विभवांतर होगा, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, वी पी आर। जैसे ए और बी पॉइंट होते तो उसको क्या कहते थे, वी ए बी, फिर लिखते वी ए माइनस वी बी। तो उसी प्रकार से वी पी आर बराबर वी पी माइनस वी आर। और इस समीकरण 1 से आप देख पा रहे हैं वीपी बराबर वी आर है, तो वीपी की जगह वीपी पड़ा है, और वी आर की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, वीपी लिख सकता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया, दोनों आपस के अंदर कैंसिल होकर कितना मिल गया, 0। वी पी आर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अब देखो, जब वीपीआर का मान 0 हो गया तो यहाँ से एक नई चीज निकल के आती है। जब हम बोलते हैं कि ये जो विभव होता है ये क्या होता है, किसी आवेश पर किया गया काम ही तो होता है, किसी आवेश पर किया गया काम होता है। तो मैं इस वीपीआर को क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू पी आर बटे क्यू, डब्ल्यू पी आर बटे क्यू लिख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, ऊपर वाला क्लियर कर रहा हूँ एक बार में। कि हमें अभी तक दो स्थितियां प्राप्त हुई है। एक तो कौन सी थी कि जो वीपी होता है, पहली कंडीशन क्या प्राप्त हुई कि जो वीपी है वो बराबर होता है किसके, वी आर के। पी क्या था, पी बिंदु, वीपी क्या था, पी बिंदु पर विभव, वी आर क्या था, आर बिंदु पर विभव। और जब ये कंडीशन थी तो दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर पी और आर के बीच का जो विभवांतर है वो कितना प्राप्त हुआ मेरे को, 0 प्राप्त हुआ। चलिए ये 0 प्राप्त हो गया। तो अब मैंने सोचा कि इन दोनों के बीच में, जैसे ये वाला पॉइंट था, ये आपका समविभव पृष्ठ है, ए बी सी और डी, ये इसका पॉइंट पी था, ये इसका पॉइंट आर था। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो मैंने कितनी बताई आपको, स्मॉल आर। इस पर जो विभव है वो कितना है, वीपी है, इस पर विभव कितना है, वी आर है। अब मैं कह दूं कि ये विभव तो डब्ल्यू बटे क्यू के बराबर होता है, क्योंकि v बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। तो इसको मैं आगे लेते हुए ये लाइन लिख सकता हूँ क्या, कि जो वी पी आर होगा वो किसके बराबर होगा, डब्ल्यू पी आर बटे क्यू के बराबर होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो v होता है वो किसके बराबर होता है, डब्ल्यू बटे क्यू के बराबर होता है। अनंत के ऊपर रखे हुए आवेश को उठाकर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ता है वही तो आपका क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो वहीं से हमारा फॉर्मूला निकला है v बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। तो उसी प्रकार से जब वी पी आर होगा तो ये डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, पी आर बटे में क्यू आ गया। और वी पी आर का मान कितना दिया हुआ है आपको, 0 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो डब्ल्यू पी आर होगा बटे में, इसको इसके सब्सक्रिप्ट में लिखना है, ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो डब्ल्यू पी आर है वो जब क्यू इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बात एकदम क्लियर है कि सबसे पहली बात कि समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु P हो चाहे Q हो चाहे R S कोई सा भी पॉइंट ले लो, उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। तो हमने लिख दिया ऑक्सिलरी कंडीशन या सहायक कंडीशन क्या बन गई, Vp बराबर VR। इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर 1। अब मैंने ये सोचा कि इन दोनों के बीच का चलिए पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस ने क्या बोला कि VPR बराबर Vp माइनस VR, और ये दोनों आपस में बराबर है तो इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल जाती है, 0 मिल जाती है। कहने का मतलब समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसमें दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर सदैव शून्य रहता है। तो इन दोनों के बीच का विभवांतर था वो कितना आ गया, 0 आ गया। इसको मैंने दे दी इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन की सहायता से मैंने क्या फाइंड करने की कोशिश की, इन दोनों के बीच का जो काम है, और यदि आवेश बिंदु R पर रखा हुआ है तो इस आवेश को उठाकर बिंदु P तक लाने में जो काम करना पड़ेगा वो कितना होगा। तो यहाँ से पता चला वो काम कितना होगा, 0 होगा। कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कोई विभव ही उत्पन्न नहीं हो रहा। इन दोनों के बीच का अगर विभवांतर ही 0 है तो टोटल काम भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो 3 थे ये इसके मोस्ट गुण होते हैं। और यदि आप और गुण की बात करें तो वो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो एक स्थान, जैसे कोई दो समविभव पृष्ठ है तो वो आपस के अंदर कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। पेपर के अंदर कई बार ये प्रश्न के रूप के अंदर आ जाता है कि समझाइए इस बात को कि जो दो अपने समविभव पृष्ठ होते हैं ये आपस के अंदर कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि यदि दो समविभव पृष्ठ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो वहां पर यह
निश्चित होना चाहिए कि वहां पर हमारे दो विभव हमारे पास हो, तभी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं। और दो विभव तभी होंगे जब एक ही स्थान पर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी, क्योंकि जो विभव है वो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऊपर डिपेंड करता है, dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर। और एक ही स्थान के ऊपर दो विद्युत क्षेत्र होने संभव नहीं है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि जो समविभव पृष्ठ होते हैं ये आपस के अंदर कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते। उसके बाद में आता है कि समविभव पृष्ठ के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है और जो क्षेत्रफल ds होता है, ये दोनों आपस के अंदर कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए जो इनका निर्गत फ्लक्स होता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि फाई बराबर ई डॉट ds डॉट हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos थीटा। अगर cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप इसको कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के ऊपर जो फ्लक्स होता है, निर्गत फ्लक्स, उसकी वैल्यू 0 होती है। तो इसके मैं आपको गुणधर्म यहाँ पर बता देता हूँ। ये मैंने अभी आपको यहाँ पर प्रूफ करके भी समझाए, तो इनको आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अब मैं इनकी भाषा के रूप में इसको लिख रहा हूँ, देन हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। सबसे पहले कंडीशन लिख लीजिए, गुणधर्म बता रहा हूँ उनके। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है। ये मैंने अभी आपको बता दी है। 2 नंबर कंडीशन देखिए, समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर, इसको आप क्या बोलते हैं, विभव अंतर, सदैव शून्य होता है। तीसरी कंडीशन, समविभव पृष्ठ में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कुल कार्य या परिणामी कार्य या नेट कार्य जीरो होता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, समविभव पृष्ठ आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। समविभव पृष्ठ कभी भी आपस में काटते नहीं है, देन अगला जो 5वां गुण होगा, समविभव पृष्ठों के लिए समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल अल्पांश ds सदैव लंबवत रहते हैं। अर्थात इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 0 बनता है। और यदि मैं यहाँ पर बोलूँ कि विद्युत क्षेत्र E
तो विद्युत क्षेत्र होगा उसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, विद्युत बल रेखाओं के द्वारा या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा डिनोट करते हैं, जो अपनी नेगेटिव से पॉजिटिव से स्टार्ट होकर और नेगेटिव के ऊपर आपकी एंड हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले के लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। आज की वीडियो को इतना रखते हैं, अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होती है और किसी आवेश को अनंत बिंदु से लाने में जितना काम करते हैं वो उसकी स्थितिज ऊर्जा के अंदर कैसे कन्वर्ट हो जाता है। देन लास्ट के जो 2 डेरिवेशन है उनको कंप्लीट करके तीसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है या आपकी कौन से चैप्टर में रुचि है वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अन्यथा मैं आगे चौथा चैप्टर जो कि धारिता से संबंधित है, कैपेसिटर से संबंधित, उसको स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।